पीलीभीत से भाजपा ने सिटिंग एमपी वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। इस बीच आज सुल्तानपुर के 10 दिवसीय दौरे पर पहुंची मेनका गांधी ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी। मीडिया ने सवाल किया कि भाजपा ने जितिन प्रसाद को टिकट दिया है, आगे वरुण गांधी क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा इलेक्शन बाद देखते हैं, अभी लंबा समय है। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं बीजेपी में हूं। शहर स्थित पयागीपुर में बीजेपी ऑफिस पर पत्रकारों से बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि मैं अमित शाह, पीएम मोदी और नड्डा जी को धन्यवाद देती हूं कि ये लोगों ने मुझे टिकट दिया। ये टिकट समय के बाद आया, इसलिए कि पार्टी में दुविधा थी कि मैं कहां से लड़ूं, पहले वाली सीट से या यहां से। अभी जो उन्होंने फैसला लिया है उसकी मैं आभारी हूं। मेनका गांधी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि सुल्तानपुर वापस आई हूं, क्योंकि सुल्तानपुर का इतिहास रहा है कि कोई भी एमपी वापस नहीं आता। मेनका गांधी से सवाल हुआ कि वरुण के टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी आ रही थी कि वे रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर मेनका ने कहा है कि मैं इस टिप्पणी पर कुछ नहीं कहूंगी। उन्होंने कहा कि हम लोग ये विषय को छोड़ दें। वरुण के उनके कैंपेन में न पहुंचने पर भी उन्होंने कहा कि वरुण और उनकी पत्नी को तेज वायरल है, साथ ही मेरी समधन को हार्ट अटैक आया है, इसलिए भी वो नहीं आ रहे हैं। इस बार मैं और पार्टी के लोग पूरी चुनावी कमान संभालेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बचे हुए कामों को पूरा करना मेरा पहला उद्देश्य है। मेरी पहली प्राथमिकता सुल्तानपुर चीनी मिल को जीर्णोद्धार करने की है। मैं वादे नहीं, काम करने में विश्वास करती हूं। वहीं पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे प्रथम आगमन पर जिस तरह से सुल्तानपुर के पार्टी पदाधिकारियों और आम जनता ने मेरा स्वागत किया है, वह उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 5 सालों में सबका ख्याल रखा है, आगे भी हमारी प्राथमिकता लोगों की दुख दर्द बांटने और विकास करने की होगी। मेरी जीत व्यक्तिगत नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं भरपूर मेहनत करूंगी, जो आप मांगेंगे उसे पूरा करूंगी। मेनका टिकट मिलने के प्रथम आगमन पर 10 दिन तक रहकर पूरे लोकसभा क्षेत्र के 101 गांव का दौरा करेंगी। चुनावी दौरे पर आई श्रीमती गांधी का पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कटका, गुफ्तारगंज, टाटियानगर, टेढ़वी, कोलाघाट, सागन चौराहा, दरियापुर तिराहा और पयागीपुर चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मेनका गांधी ने महापुरुषों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद भी लिया। नहीं, वरुण कभी आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल किए हुए हैं काफी तेजी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले। उनका आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाले। जो है जतिन प्रसाद को भाजपा टिकट देती है, अब आगे वरुण जी क्या करेंगे? अभी हमसे पूछिए, बात मानता है उनकी फिर भी? आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मैडम, अभी आपके सामने सिर्फ सपा प्रत्याशी घोषित हुआ है इंडिया गठबंधन के थ्रू, और अभी बसपा का कोई कैंडिडेट आया है, तो और उसने आपके ऊपर एक विवादित टिप्पणी भी की थी कि मेनका गांधी जी यदि जनता के बीच जाएंगी तो जनता उन्हें झाड़ू लेकर के भगाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की? क्यों? ये तो वही जाने कि उसने क्यों किया था। आप उनसे ही पूछें। मैम, वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? इस पर टिप्पणी करूंगी। मैम, जैसे अमेठी रायबरेली आप लोग इस पर हम लोग ये विषय को छोड़, मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में। हम अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी क्या भाजपा से डर रही है कांग्रेस? क्या मालूम भी थे, मैं उस पार्टी में थोड़ी ना हूँ, मैं उनको मन थोड़ी ना कर सकती हूँ। को और मोदी जी को, नड्डा जी को, इन्होंने मुझे टिकट दिया, ये समय की बात आया है, इसलिए क्योंकि पार्टी में ये दुविधा थी कि मैं कहाँ से खड़ी हूँ, पहले वाली सीट से या यहाँ से।
अभी जो इन्होंने फैसला किया, मैं आभारी हूँ। ये मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। प्रेस वालों ने हमेशा साथ दिया है। जब भी मैंने अच्छे काम किए हैं आपने लिखा है, जब मैंने कुछ अच्छा नहीं किया हूँ तब भी आपने लिखा है, और जो उम्मीदें थी आप लोगों ने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया। आज जो भव्य स्वागत हुई है, मैं धन्यवाद देती हूँ पार्टी के जो सारे अध्यक्ष, विधायक, पार्टी के जो बड़े बड़े नेतागण हैं, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुल्तानपुर वापस आई हूँ। इस सुल्तानपुर का इतिहास है कि कोई एमपी वापस नहीं आते हैं, है ना? एक के अलावा एक दफा डीबी राय जी। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।